Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all enjoy my video. Now I will start polymer. The word polymer has a Greek origin where poly means many. Poly के नाम से पता लग रहा है poly mean many. Mer or meros stands for unit or part. Polymer may be defined as a substance of a high molecular mass, that is 10 raised to power 3 to 10 raised to power 7 unit, formed by the combination of large number of simple molecules. These are known as monomers by chemical bonds. जो हमारे polymers होते हैं वो क्या किससे बने होते हैं? They are made from monomers. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बाय केमिकल बॉन्ड. ठीक है, उसके बाद जैसे ये मोनोमर है, ये हमने जैसे 3 मोनोमर लिया, पोलराइजेशन करवाई है सम कंडीशन के साथ. ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? पोलीमर. ठीक है, पोली मीनिंग मैनी, मर मीनिंग यूनिट और पार्ट. ठीक है, ये काफ़ी पार्ट से बने होते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पोलीमर. ठीक है, मोनोमर यूनिट से बने होते हैं. मोनो मीनिंग सिंगल. ठीक है, और सिंपल. द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स. वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? मोनोमर इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. अ वेरी वाइडली यूज पॉलीमर इज पॉलीथीन. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कौन सा पॉलीमर है? दैट इज पॉलीथीन, विच इज formed by polymerization of ethylene molecule. ठीक है, जो ये पॉलीथीन होता है वो किससे बनता है? ये बनता है पॉलीथीन के मोनोमर से. ठीक है, बाय हीटिंग अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ये है, ये हमारा है C2H4, यानी कि किसका फॉर्मूला है? इथीन का. ठीक है, जब इसके क्या हमने कैटलिस्ट डाले, ये जिग्नर नाटा पोलराइजेशन है, ये 2 साइंटिस्ट है जिग्लर और नाटा, जिन्होंने क्या किया था? इसको सिंपल वे में हमारी जो पॉलीथीन था उसको क्या किया? डिस्कवर किया, उसके स्ट्रक्चर को बताया. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, ये एक सिंगल यूनिट है मोनोमर. तो ये इसने क्या किया? पोलराइजेशन की और क्या प्रोडक्ट दिया हमें? पॉलीथीन. ठीक है, और यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ जितने हमने भी मोनोमर यूज़ किए होंगे. ठीक है, उसके बाद आता है होमो पॉलीमर. होमो इसके नाम से पता लग रहा है, होमो मीनिंग सेम. ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट ऑल मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर मे और मे नॉट बी सेम. कहते हैं कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें जो मोनोमर यूनिट्स लगती हैं जिससे वो पॉलीमर बने होते हैं वो क्या होता है? कई बार सेम होते हैं और कई बार वो डिफरेंट होते हैं. इन केस इफ दे आर सेम, अगर वो क्या हुए? सेम हुए. जैसे हमने देखा पॉलीथीन में इथीन लगा हुआ था. ठीक है, तो दिस मोनोमर इज नोन एज होमोपोलीमर. ठीक है, उस पॉलीमर को क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर, जो क्या होता है? सेम मोनोमर से बना होता है. ठीक है, उसके बाद आता है कोपोलीमर एंड मिक्स्ड पॉलीमर्स. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ दे हैपन सो बी डिफरेंट, अगर क्या हो? वो क्या हो? मोनोमर जो हमारे होंगे वो क्या हो? डिफरेंट हो. देन द पॉलीमर इज कॉल्ड कोपोलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल द मोनोमर यूज इन टेरिलीन. ठीक है, टेरिलीन क्या है? एक पॉलीमर है जो किससे बना होता है? वो बना होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपैथेलिक एसिड से बना होता है. और इसी की तरह हमारा एक नाइलोन 66 है, वो किससे बना होता है? हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन और एडिपिक एसिड से. ठीक है, एंड बोथ आर कोपोलीमर्स और मिक्स्ड पॉलीमर्स. ठीक है, जो क्या हो? डिफरेंट मोनोमर से बना हो, डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बना हो, वो क्या होता है? कोपोलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर्स. ठीक है, एग्जांपल इसकी क्या है? टेरिलीन एंड नाइलोन 66. ठीक है, आगे ये है हमारा टेरिलीन कैसे बनता है. तो यहाँ पे 2 मोनोमर लगे हैं, जैसे ये कौन सा हमारा? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपैथेलिक एसिड. ठीक है, इनसे बना हमारा ये टेरिलीन. टेरिलीन क्या है? कोपोलीमर. ठीक है, ये एक इसकी डायग्राम है, इस तरह की होती है ये टेरिलीन. उसके बाद है हमारा नाइलोन 66. ठीक है, ये किसके बना है? एडिपिक एसिड से. ठीक है, ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है. एंड हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन. ठीक है, यहाँ पे 2 अमीन लगे हैं तो डाई अमीन हो गया. हेक्सा मतलब 6 के लिए, इथाइलिन CH2. ठीक है, ये बना हमारा नाइलोन 66. और यहाँ पे जो
वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है हमारा नाइलॉन 66 मेनली। ठीक है, ये भी होता है और ये वाला। ठीक है, ये तो जो हमारी सिंपल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, फाइबर। डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या डिफरेंस होता है पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स में, क्या डिफरेंस होता है? पॉलीमर्स पॉलीमर्स आर ऑफन कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, क्योंकि जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज मोनोमर। ठीक है, सो वो काफी बड़े होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, टू मे नॉट बी ऑलवेज सेम। ठीक है, अ मैक्रोमोलिक्यूल मे और मे नॉट कंटेन मोनोमर यूनिट। पॉलीमर में तो होगा कि उसमें क्या होगा? मोनोमर यूनिट प्रेजेंट ही होगी, क्योंकि पॉलीमर बनता ही मोनोमर से है। बट जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है उसमें क्या होगा? वो पर्टिकुलर ये नहीं है कि उसमें मोनोमर यूनिट होगी कि नहीं होगी। जैसे हमारी एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल C55H72 एंड H4, सॉरी O5H4Mg। वो क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है बट नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल है, अभी देखो ये इसका एक फॉर्मूला कितना बड़ा है। देखो ये क्या है? एक बड़ा मोलिक्यूल है, एक मैक्रोमोलिक्यूल, बट इट नॉट एक्ट एज अ पॉलीमर सिंस देर इज नो मोनोमर यूनिट, क्योंकि इसमें कोई भी मोनोमर यूनिट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बट पॉलीथीन जैसे होता है, पॉलीथीन क्या होता है? वो क्या है? वो एक पॉलीमर भी है और एक मैक्रोमोलिक्यूल भी है। द मोनोमर यूनिट्स आर ऑफ इथाइलिन, क्योंकि जो हमारा पॉलीथीन बना होता है वो इथाइलिन से बना होता है। उसके जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? इथाइलिन होते हैं। सिमिलरली प्रोटीन जो होता है वो भी पॉलीमर होता है और मैक्रोमोलिक्यूल होता है, इन विच पॉलीमर यूनिट ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। और इससे हमें ये पता लगता है दैट वी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस दैट ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, कि सभी पॉलीमर्स हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वाइल मैक्रोमोलिक्यूल्स में नॉट बी पॉलीमर इन नेचर, कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे बड़े मोलिक्यूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा क्लोरोफिल है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, पर वो क्या है? पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हर एक पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होगा, पर हर एक मोलिक्यूल शायद ही वो पॉलीमर होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, आगे पॉलीमर को उसकी मतलब उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे नंबर 1 हमारा है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन जहाँ से उसको लिया गया है, ठीक है, जहाँ से वो बना हुआ है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस, कि किस तरह वो बना हुआ है, किस तरह उसकी मोड मोड है सिंथेसिस की। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मोलिकुलर फोर्स, मतलब जो हमारा पॉलीमर बना है उसमें फोर्स कौन सी है? बॉन्डेबल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस आर अवेलेबल इन दैट। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से बने हुए हैं। बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ ओरिजिन द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। मोस्टली फाउंड इन अकर इन नेचर। ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल दीज आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल जैसे होगी हमारी स्टार्च होगी, वो भी हमें प्लांट से मिलेगा। सेलुलोस हो गया, प्रोटीन हो गया, रबर होगी, न्यूक्लिक एसिड एंड सो ऑन। काफी तरह के हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। जैसे हम देखते हैं कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जैसे हमने देखा है जो लेटेक्स होता है रबर का, ट्री में से, वहां से भी हमें क्या निकलती है? रबर निकलती है। ठीक है, ये रबर बैंड्स हो गए। ठीक है, ये जैसे ये प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसमें बताया एग्स, एग से हमें प्रोटीन मिलता है मेनली। ठीक है, तो वुड इज ए नेचुरल पॉलीमर दैट इज यूज फॉर मेकिंग पेपर। पेपर पता है आपको वो कहाँ से मिलता है? हमें वुड से। वुड क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस करती है क्लॉथ बनाने के लिए, जो हमें मेनली काम आता है। ठीक है, और टायर्स, रबर है वो टायर बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं।
प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, प्रोटीन कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे बनते हैं, दे आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ठीक है, इन डिफरेंट वेज। नेचुरल रबर इज येट एन अनदर यूजफुल एग्जाम्पल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर। मैंने आपको पीछे बताया भी कि जो हमारी जो नेचुरल रबर होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री से मिलती है, ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी जो नेचुरल रबर है वो हमें कहाँ से मिलती है, रबर ट्री से, ठीक है। द मोनोमर यूज्ड, जो हमारा मोनोमर होता है, द मोनोमर यूनिट आर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज 2-methyl-1,3-dibuta ब्यूटाडाइन ऑल्सो नोन एज आइसोप्रीन, ठीक है, ये होती है मोनोमर यूनिट जिससे वो बना होता है। उसके बाद आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, इनके नाम से पता लग रहा है, दीज आर नोन एज मैन मेड पॉलीमर्स, जो हम क्या होता है लेबोरेटरीज में खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट इज मैन मेड एंड आर डेवलप्ड इन प्रेजेंट सेंचुरी टू मीट आर डिमांड, ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है अब उनको क्या कर रहे हैं, उनको डेवलप्ड कराया जा रहा है टू मीट अवर डिमांड। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैम आर, जैसे हो गया हमारा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया एंड टेरिलीन, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। जैसे ये है, जैसे ये होती है विनाइल क्लोराइड, जो होती है हमारी पाइप्स के लिए बनाने के लिए काम आती है, वायर्स बनाने के लिए काम आती है, ये क्लॉथ हो गया, ठीक है, ये पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है, ये टेफ्लॉन हो गया, जो यूटेंसिल्स होते हैं उनकी जो स्टिकेबल नहीं होते हैं, स्टिकेबल होते हैं वो वाले, ठीक है, ये पॉलीथीन हो गया हमारा, नायलॉन, नियोप्रीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, इस तरह के जैसे प्लास्टिक हो गए, ठीक है, दीज आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, और पॉलीमर्स, ठीक है, मेनली यूज किए जाते हैं और काफ़ी इनका रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑल्सो। Thank you for watching my video. If you have any query then please comment me and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.